Hello everyone. Today I'm going to teach you future perfect tense. आपको इसकी पहचान बता दूं कि ये होता कैसे है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया, उसमें क्या होता है, वह अपना काम ख़त्म कर चुका है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वह अपना काम ख़त्म कर चुका था। फ्यूचर में क्या होगा, वह अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। मीन्स क्या है, जो चुका होगा वो आपका क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, वो आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, विल, हैव, शैल, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो फ्यूचर परफेक्ट के लिए। तो आइए अब आपको बताते हैं इसकी डिटेल। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है किस लिए यूज़ होता है, फॉर एन एक्शन विच कैन बी फिनिश्ड बिफोर अ स्टेटेड फ्यूचर टाइम। मतलब जिस टाइम पे बोला जा रहा है उसके पहले वो एक्शन ख़त्म हो चुका है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ही विल बी डिलीवर टू ऑल द न्यूज़पेपर बाई 8 o'clock। हम क्या कह रहे हैं कि 8 o'clock तक उसने सारे न्यूज़पेपर डिलीवर कर दिए होंगे। दैट मीन्स कर चुका होगा, वो 8 o'clock तक सारे न्यूज़पेपर डिलीवर कर चुका होगा। एक्शन फिनिश हो चुका है जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका रूल क्या है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, जो हम विल और शैल कहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे तो देखिए अब शैल का यूज़ कहीं पे भी नहीं होता, हम विल हैव उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, विल, और आप शॉर्ट फॉर्म हैव की ऐसे राइट कर सकते हो। विल या शैल दोनों की शॉर्ट फॉर्म क्या है, सेम है। नॉर्मली आप क्या करते थे, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ शैल यूज़ करते थे। ही, शी, इट, इनके सब के साथ विल यूज़ करते थे। लेकिन अब आप सिर्फ विल हैव से काम चला सकते हो, शैल हैव यूज़ करने की नीड नहीं है। तो मेन वर्ब कौन सी होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एंड पे हम क्या लगाते हैं, अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं हम, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आगे देखिए, जो आपका सिंगुलर होता है और जो प्लूरल होता है, दोनों में ही विल हैव का यूज़ होगा। डजेंट मैटर कि जैसे वी है, दे है, कि उसके साथ हमने शैल लगाना है। नो नीड टू रिमेंबर दिस रूल, यू हैव टू लर्न ओनली विल हैव। विल हैव लगाओगे और साथ में क्या यूज़ करोगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेदर द सेंटेंस इज सिंगुलर और वेदर द सेंटेंस इज प्लूरल। सो नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव केस में क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, विल हैव लगाते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, यू, सबके साथ क्या लगेगा, ओनली विल लगेगा और हैव लगेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रॉफी साइन डबल एल, और एंड पे क्या लगेगी, आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट देखिए, जो विल है प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, विल है प्लस थर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पे देखिए, जोहन विल हैव गोन बाय देन। विल हैव गोन मतलब जा चुका होगा, अब तक जा चुका होगा, जोहन अब तक जा चुका होगा। आई विल हैव ईटन बिफोर 9 o'clock। मैं खाना खा चुकी होंगी 9 बजे से पहले। एट दिस टाइम द फ्यूचर एक्टिविटी विल बी कम्प्लीटेड। इस टाइम पे हमारी फ्यूचर की एक्टिविटी है जो कंप्लीट हो चुकी होगी, मतलब ऐसे मानते हैं कि कंप्लीट होगी है हमारी फ्यूचर की एक्टिविटी। इसमें देखिए, पॉजिटिव केस में क्या होता है, नेगेटिव केस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव केस में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव केस की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर विल, विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के हैव का सब्जेक्ट है, विल हैव आपका रूल है, टेकन आपकी थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये द एग्ज़ाम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में, अब इस बात का ध्यान रखना है, जो विल है और हैव है, नॉट इन दोनों के बीच में आना चाहिए। बच्चे में नॉर्मली यही मिस्टेक करते हैं कि वो विल हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। दिस इज अ सब्जेक्ट, विल हैव ये आपका रूल होता है। जो नॉट है यहाँ पे टोटली रॉन्ग लगाया हुआ है, उसको आपने कहाँ पे लगाना है, इन दोनों के बीच में। विल नॉट हैव, टेकन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, विल को आगे निकाल लोगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हैव लगाओगे। दैट मीन्स आपने विल और हैव को एक साथ राइट नहीं करना, उसके बीच में क्या राइट करना है, सब्जेक्ट राइट करना है, फिर वर्ब की फॉर्म। एंड पे क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन मार्क। देखो विल, फिर सब्जेक्ट आया आई, फिर आया है आपका हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या आया आपका क्वेश्चन मार्क। तो दो बातों का ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में विल और हैव के बीच में नॉट राइट करना है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट राइट करना है, और एंड पे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है।
When do we use future continuous tense? हम future continuous tense का यूज़ करते कहाँ पे हैं? Completion before a specific time of the future. जो future का time है उस specific time से पहले जो completion हो जाए उसके लिए यूज़ करते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, बल्कि इस हफ्ते के एंड होने तक वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होगी। दैट मीन्स क्या है, स्पेसिफाइड टाइम से पहले जो हमारी एक्टिविटी हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक टाइम बिफोर कंप्लीशन बिफोर स्पेसिफिक टाइम। ड्यूरेशन इन द फ्यूचर, फ्यूचर की कोई ड्यूरेशन बताने के लिए ही विल हैव वर्कड इन जापान फॉर एग्जैक्टली 30 ईयर्स बाय 2020, बल्कि वो 30 ईयर से वहाँ पे काम कर रहा था, जापान में काम कर चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, सर्टेनिटी अबाउट द नियर पास्ट। नियर पास्ट के बारे में कोई सर्टेनिटी होती है, जैसे दे विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, अब तक वो होटल पहुंच चुके होंगे। ये क्या है, हमारे फ्यूचर की कोई ना कोई सर्टेनिटी है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, द बॉय है, शी है, अन्ना है, द गर्ल है, हमने क्या यूज़ करना है, उसके साथ विल हैव यूज़ करना है और उसके साथ कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर हमारा ये क्या होता है, या तो इसको प्रेडिकेट कह सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हो, या आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कह सकते हो। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका रूल है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, जिसको मैंने रूल बोला है। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे देखिए, यूसेज विद द एग्जांपल, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के किसी टाइम से पहले जो एक्शन फिनिश हो जाए। बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ द जापान, कल के 8 बजे तक वो कहाँ पे, जापान जा चुका होगा। दैट मीन्स क्या है, जो सर्टेन टाइम से पहले एक्शन हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस, दूसरी इवेंट के होने से पहले जो इवेंट हो जाए। शी विल हैव लर्न चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना, चाइना मूव करने से पहले वो कौन सी लैंग्वेज लर्न कर लेगा, चाइनीज़ लैंग्वेज। टू एक्सप्रेस कन्वेंशन दैट समटाइम हैपन्ड इन द नियर पास्ट, जो नियर पास्ट में ही इवेंट हमारी हुई है। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, अब तक होटल में जो गेस्ट हैं पहुंच चुके होंगे। सो दिस इज़ अवर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर टॉपिक, दैट इज़ फ्यूचर perfect tense. Tomorrow we will discuss about future perfect continuous tense. So our tense rule will be complete by tomorrow. I have made single video for tense rule and separate parts video for tense rule also. 12 videos for 12 tense rules and single video for tense rule only in Hindi or English also. I have made 2 videos. So I request you all to subscribe my channel. Thank you all for watching.